अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स मॉर्फोलॉजी पे मज़ीद डिस्कशन करने लगे हैं। मॉर्फोलॉजी की प्रीवियस मैंने इसकी डेफिनेशन और मीनिंग्स और इंट्रो इसका सारा करवाया था। इसके बाद इसकी बाउंड मॉर्फीम, फ्री मॉर्फीम ब्रांचेस का डिस्कशन हुई है। इसके बाद हमने बाउंड मॉर्फीम, फ्री मॉर्फीम के बाद हमने डिस्कशन की थी लेक्सिकल मॉर्फीम, रूट मॉर्फीम। इसके बाद फंक्शनल मॉर्फीम पे आज डिस्कशन है। फंक्शनल मॉर्फीम क्या होते हैं? फंक्शनल मॉर्फीम क्लोज क्लास इसको कहते हैं। एज सच मॉर्फीम विच आर क्लोज क्लास, जो कि क्लोज क्लास होते हैं, ठीक है। ये कंजंक्शन के तौर पे काम परफॉर्म करते हैं और प्रेपोजिशन के तौर पे और आर्टिकल और प्रोनाउन के तौर पे, ठीक है। क्लोज क्लास होते हैं, इनको क्लोज क्लास कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि फंक्शनल मॉर्फीम क्या होते हैं, तो आपने कहना है ये क्लोज क्लास होते हैं, ठीक है, ओपन क्लास नहीं होते। ये इनमें फॉर एग्ज़ाम्पल है बट, ऑन, नियर, अबव। बट, ऑन, नियर, अबव ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि फंक्शनल मॉर्फीम होते हैं और क्लोज क्लास होते हैं, ठीक है। इनमें फंक्शनल मॉर्फीम में डिस्कशन होती है प्रोनाउन पे, कंजक्शन पे, प्रपोजिशन पे और आर्टिकल्स पे। ये 4 टाइप्स हैं, 4 ब्रांचेस हैं जो ग्रामर की हैं। इन पे डिस्कशन होती है फंक्शनल मॉर्फीम में, प्रोनाउन, कंजक्शन, प्रपोजिशन और आर्टिकल्स, ठीक है। नो मॉर्फीम आगे लिखा हुआ है, नो मॉर्फीम वुड एडजॉइन इन दिस क्लास। नो मॉर्फीम वुड एडजॉइन इन दिस क्लास और मे बी एडजॉइन इन सम केसेस, ठीक है। कुछ केसेस में मॉर्फीम जो कि एडजॉइन होते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। और कुछ केसेस में, ज़्यादातर केसेस में, बल्कि इसकी बेसिक डेफिनेशन, बेसिक इसकी एग्जांपल ये है कि मॉर्फीम जो है एडजॉइन नहीं होंगे, जुड़ेंगे नहीं इस क्लास में, ठीक है, दूसरे के साथ। लेकिन कुछ केसेस में कुछ लिंग्विस्ट कहते हैं कि हो जाता है कि एडजॉइनिंग हो जाती है, लेकिन उनको याद करना पड़ता है। ऐसा वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको याद करना पड़ता है, वो एडजॉइनिंग का काम करते हैं इसमें, लेकिन बेसिकली इसमें कोई एडजॉइनिंग नहीं होती दूसरे वर्ड के साथ। इसके बाद हम मोनोमॉर्फीम, फंक्शनल मॉर्फीम के बाद है सबसे पहले बाउंड मॉर्फीम डिस्कशन हुई है। इसके बाद फ्री मॉर्फीम, इसके बाद इन्फ्लेक्शनल, इसके बाद इन्फ्लेक्शनल के बाद हमने फ्री मॉर्फीम, लेक्सिकल मॉर्फीम, रूट मॉर्फीम, इसके बाद द फंक्शनल मॉर्फीम, इसके बाद मोनोमॉर्फीम पे डिस्कशन करने लगे हैं। मोनोमॉर्फीम क्या होते हैं? विच कंसिस्ट ओनली फ्री रूट मॉर्फीम। इसकी एग्जांपल है शॉर्ट फॉर्म में विच कंसिस्ट एज सच वर्ड्स विच कंसिस्ट ओनली फ्री रूट मॉर्फीम। एज सच वर्ड्स विच कंसिस्ट जो कि मुश्तमिल होते हैं, ऐसे अल्फाज जो कि मुश्तमिल होते हैं ओनली फ्री, सिर्फ आज़ाद रूट मॉर्फीम, आज़ाद बेसिक वर्ड के साथ, बेसिक छोटे से वर्ड के साथ। फ्री होता है आज़ाद जो खड़ा हो सकता है, रूट जो बुनियादी लफ्ज़ होता है, मॉर्फीम छोटा सा हिस्सा, ठीक है, छोटा सा वर्ड होता है, ठीक है। कैट, रैट, हैट ये किसी की एग्जांपल है जो कि अकेले खड़े हो रहे हैं। कैट, रैट, हैट ये अकेले खड़े हो सकते हैं, मोनोमॉर्फीम है। इसके बाद में पॉलीमॉर्फीम, एज सच वर्ड्स विच कंसिस्ट ऑफ 2 और 3 रूट वर्ड्स, ऐसे अल्फाज जो कि 2 या 3 बुनियादी अल्फाज के साथ बन के मिलते हैं, ठीक है। पॉलीमॉर्फीम क्या होते हैं? एज सच वर्ड्स विच कंसिस्ट ऑफ 2, 3 रूट वर्ड्स। फॉर एग्जांपल है, इधर एग्जांपल है एयर क्राफ्ट। एयर के साथ जब क्राफ्ट लगता है तो वो 2 मॉर्फीम जुड़ के बनते हैं। ये 2 मॉर्फीम जुड़े हैं पॉलीमॉर्फीम में। पॉलीमॉर्फीम में क्या है? 2 लफ्ज़ जुड़े हैं, ठीक है, 2 मॉर्फीम जुड़े हैं। एयर क्राफ्ट, ये एयर क्राफ्ट मैंने लिख दिया। एयर क्राफ्ट क्या होता है? हवाबाजी, ठीक है। इसके बाद है डाइनिंग टेबल, ये भी 2 मॉर्फीम जुड़े हैं। डाइनिंग टेबल जैसे डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं, खाने वाला टेबल। डेट और टाइम का इकट्ठा डिस्कशन होती है, ठीक है। डेट टाइम की ज़्यादातर इकट्ठी डिस्कशन करते हैं, डेट टाइम, ठीक है। ये था हमारा आज की डिस्कशन फंक्शनल मॉर्फीम पे, जिसमें बट, ऑन, नियर, अबव का डिस्कशन है, क्लोज क्लास है, प्रोनाउन, कंजक्शन, प्रपोजिशन, आर्टिकल इसमें डिस्कशन होते हैं। इसके बाद आप मोनोमॉर्फीम जिसमें कंसिस्ट ओनली फ्री रूट मॉर्फीम, कैट, रैट, हैट। इसके बाद आप पॉलीमॉर्फीम जिसमें 2 या 3 अल्फाज का इकट्ठा एडजॉइन होता है, इकट्ठे जुड़ते हैं ये, ठीक है। एयरक्राफ्ट है, डाइनिंग टेबल है और डेट टाइम है, ठीक है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन।